नमस्ते एरीज, मेष राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल। एरीज अगेन एक जेंडर प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ कपल्स एंड सिंगल्स के लिए 11 से 20 अप्रैल की पूरी एनर्जी स्लेट करूंगी, बट रीडिंग जनरल होने के कारण सभी के साथ में सारी चीजें रिलेट करेंगी, कोई जरूरी नहीं है। जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें। डिटेल्स में जिनको भी अगर अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट बुक कराने के लिए डिस्क्रिप्शन पे नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। एंड कुछ लोग काफ़ी सपोर्टिव हैं, वीडियोस को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, हाइप को प्रेस करते हैं, तो थैंक यू, यूं ही आगे भी करते रहिए। एंड चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं एरीज। पहले आपकी एनर्जीज, एज अ कपल आप किस वे में रहोगे, यूनिवर्स मुझे बताएं। एरीज, मेष राशि। एरीज अगर कहूँ तो थोड़ा सा फ्रेंडशिप में आप थोड़ा सा खुद को ज़्यादा इन्वॉल्व करते हुए दिख रहे हो। फ्रेंड सर्कल में घूमते फिरते या इंजॉय, या कुछ लोगों का सेलिब्रेशंस वाला माहौल भी हो सकता है, कलीग्स वगैरह में भी हो सकती हैं चीज़ें, ये सिचुएशंस आपकी। एंड थोड़ी बहुत अगर कहूँ तो फाइनेंशियली प्रॉफिट भी कहीं से छोटा मोटा कुछ गुड लक कनेक्ट होता हुआ दिख रहा है। देखो, जिनका भी डिस्टेंस रिलेशनशिप अगर है तो आपकी एक्सपेक्टेशंस टू मच हाई रहेगी कि वो हर वक्त आपको रीच आउट करें, बातें करें, तो वो चीज़ें ये आपकी सोच में मुझे ज़्यादा दिख रही हैं। एंड कुछ चीज़ों को लेके अगर कहूँ तो मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हो आप। देखो, अगर कुछ अप एंड डाउन रिलेशनशिप में अगर जिनके भी केसेस में अगर चल रही हैं तो हीलिंग मोमेंट को क्रिएट करने के लिए, रिक्रिएट करने के लिए कहूँगी, वो चीज़ें दिख रही हैं। कुछ चीज़ें रीबर्थ हो सकती है रिलेशनशिप में, कुछ चीज़ें स्मूथिंग हो सकती हैं, बट स्टिल कहूँगी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अगर एक्स्ट्रा कहूँगी रिश्ते में आपको निभानी होंगी। कहूँगी थोड़ी सी आप ओवर बर्डन भी फील कर सकते हो। एंड फेजेस में अगर कहूँ तो मुझे थोड़ी सी ओवर बर्डन दिख रही है, बट एफर्ट एंड एक्स्ट्रा कुछ आपको ज़्यादा करना पड़ेगा इस रिश्ते में इन दौरान, ये तो मैं कहूँगी। चाहे वो फाइनेंशियली हो या अप्रोच, आप एक्सपेक्टेशंस रखोगे, ज़रूरी नहीं कि सामने वाला उस वे में करे, या करे भी तो आप और ज़्यादा एक्सपेक्ट करो। तो कहूँगी आपको कुछ चीज़ें एफर्ट डालनी होगी या एक्शन लेने की ज़रूरत हो सकती है कि लेनी चाहिए आपको। बाहरी लोगों में आप अपने आप को इन्वॉल्व करो ज़रूर, लेकिन उनके चलते कहूँगी अपने पर्सन के साथ में कुछ इग्नोर करो या उतनी ज़्यादा टाइम ना दो, या आपको बर्डन सा लगे, ये नहीं होना चाहिए। तो एज अ गाइडेंस कहूँगी कुछ चीज़ों को कवर अप करने की ज़रूरत होगी आपको। देखो, ये तो आपकी एनर्जीज़ हैं। देखती हूँ आपके पार्टनर किस वे में रहेंगे। अपने पर्सन का ना ध्यान करें, उनके नेम को मन ही मन रिपीट करें। यूनिवर्स मुझे बताएं। अट्रैक्शन, फीलिंग्स आपको लेके सोच काफ़ी ज़्यादा हाई दिख रही है इनकी सिचुएशन में। कुछ एक्शन लेने का मन हो सकता है, सोचते हुए सब चीज़ों को दिख रहे हैं ये। बट सो ब्यूटीफुल कार्ड्स, ये भी कुछ देखो, दोनों के कार्ड्स में अगर कहूँ ना, कुछ मैनिफेस्ट करने की चाहत ज़्यादा दिख रही है, आपके पर्सन की भी आपकी भी दिख रही है। तो वो चीज़ें कुछ तो विश डिज़ायर हो सकता है कि कुछ हद तक कहूँगी बिगिन हो या फुलफिल हो, कई लोगों के लिए हो सकती हैं। ये थोड़े से मुझे स्पिरिचुअल भी दिख रहे हैं, पूजा पाठ पे ध्यान दिख रहा है इनका, या जिस भी रिलीजन को फॉलो करते हैं वो चीज़ें। ओ माय गॉड, दोनों की ही अगर कहूँगी पोजीशंस पे, एक ही पोजीशन पे कहूँगी दोनों की दिख रही है कि सेम कार्ड फीलिंग्स वाइज सोच में दिख रही हैं कि कुछ तो है जो रिश्ते में बैलेंस्ड भी होगा, कुछ चीज़ें एक दूसरे के प्रति दिख रहा है। तो अगर कहूँगी कुछ स्टक से निकलती हुई फेजेस मीड में दिख रहा है, या कम्युनिकेशंस में थोड़ा सा बैलेंस फेजेस क्रिएट हो सकता है, या कुछ लंबे वक्त से कुछ चीज़ों से, अगर कुछ लोगों के लिए हो सकता है हेल्थ वाइज भी, अगर कुछ चीज़ों से आप दोनों जूझ रहे थे तो उसमें रिलैक्स फील कर सकते हो मिड फेजेस में। हम्म, देखो, आपके पर्सन अगर कहूँ तो आपसे कई गुना ज़्यादा पॉजिटिव बिगिन टू एंड दिख रहे हैं। लोगों के साथ में, आपके साथ में किस तरह से रहना चाहिए, किस तरह, तो इनकी कहूँगी बहुत ही पॉजिटिव सोच आपको लेके दिख रही है। कहीं से भी ये कुछ चीज़ें डिस्टर्ब नहीं करना चाहेंगे रिश्ते को, तो बैलेंस्ड वे में आपके पर्सन दिख रहे हैं। एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस, या कहूँगी 12 के 12 राशियों में से भी, बट फीमेल से कहूँगी ये वाइफ ज़्यादा रेट करते हैं। एल्डर फीमेल अगर होंगी, या कुछ केसेस में यंगर भी हो सकती है, बट एल्डर से ये वाइफ ज़्यादा रेट करते हुए दिख रहे हैं। चलिए देखती हूँ क्या है अब कोई अगला कदम रहेगा, क्या कोई अगला कदम रहेगा, यूनिवर्स मुझे बताएं।
देखो स्टेप अप एक्शंस में अगर कहूँ तो नॉर्मल दिख रहे हैं, बैलेंस दिख रहे हैं। बाहरी कुछ समस्याओं से या आपकी कुछ ओवरबर्डन चूँकि एंड फेजेज़ में दिख रही एनर्जीज़ तो ये उससे आपको निकालना ज़रूर चाहेंगे बट खुद की भी अगर कहूँगी कोई वर्क वगैरह करते हैं, बाहर जाते अगर हैं तो बाहरी लोगों से इनकी थोड़ी-सी उलझन हो सकती है कि एंड फेजेज़ में हों या इनसे कोई इंसान थोड़ा-सा मतलब आपसे नहीं कहूँगी बाहरी लोगों से कुछ chaos फेजेज़ क्रिएट हो सकता है। एरीज़, लियो, एंसेस्टर्स, लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी। देखो एरिस, लियो, एंसेस्टर से अगर मेल एल्डर होंगे तो रिलेट करेंगी। लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी में से भी अगर मेल होंगे तो रिलेट करेंगे एंड 12 के 12 राशियों में से अगर फीमेल होंगी एल्डर तो कहूंगी उनसे वाइफ ज्यादा रिलेट करते हुए दिख रही हैं। चलिए देखती हूँ क्या है अब। कुछ लोगों से ये बातें रिलेट, ये सबसे तो नहीं बट ओवरऑल में अगर कहूँ किसी का अगर कोई एक्स फैक्टर रहा हो तो वो चीज़ें आपके तरफ में कनेक्ट होते हुए दिख रही हैं। एंड बट जिनका अगर ऐसा नहीं भी है तो कहूँगी आप इनकी तरफ इमोशनली अटैच्ड हो, यूनिवर्स कहना चाहते हैं पूरा ना प्यार अगर रिक्रिएट या एक्सपेक्टेशंस रखते हो तो आपको भी कुछ एफर्ट डालना होगा। एंड अगर इनकी कुछ डाउट्स कम्युनिकेशन है तो उसे आपको क्लियर करनी होगी। चलिए देखती हूँ क्या है अब सिंगल्स के लिए। सिंगल्स के लिए कैसा रहेगा? सिंगल एरीज यूनिवर्स मुझे बताएं। कुछ लोगों के लिए अगर कहूँ पास्ट में कोई कनेक्शंस अगर था स्कॉर्पियो से या कुछ लोगों के लिए कहूँगी 12 के 12 राशियों से भी हो सकते हैं कि पास्ट का लवर कम बैक कर सकता है। दूसरा अगर कहूँ तो एक लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी में से कुछ लोगों के लिए फीमेल कनेक्ट तो हो सकती हैं बट ये ऑलरेडी एक रिश्ते में धोखा खा चुकी हैं तो आई थिंक ये जज करना चाहेंगी आपको ज़्यादा, उसके बाद कोई लव इमोशंस फीलिंग्स शेयर करेंगी। थोड़ी सी जजमेंटल फीमेल से कुछ लोग मिलते जुलते दिख रहे हो। चलिए देखती हूँ अगर आता है रिश्ता तो किस वे में कनेक्टेड रहेगा, लॉन्ग टर्म व्यू कैसा रहेगा, यूनिवर्स मुझे बताएं। मैं कहते हैं ना कि पुराना प्यार जब कम बैक होता है तो लोग कुछ कंट्रोल नहीं कर पाते तो कई लोगों के लिए एक्स फैक्टर कनेक्ट हो रहा है या पुराना प्यार कम बैक हो रहा है एंड वहां पे फिर से एक हीलिंग मूवमेंट या फिर से कम्युनिकेशन शुरुआत होते हुए दिख रही है तो बॉन्ड गहरा फिर से होता हुआ दिख रहा है पुराने पर्सन से। दूसरा अगर कहूँ तो मैं कह रही हूँ ना कि इंसान बहुत ही जजमेंटल है, चूजी है, जब तक पसंद नहीं है तो डेटिंग रिलेशनशिप कह सकती हूँ इस रिश्ते में बट कहूँगी मैरिज फेजेस काफी लंबा वक्त लग सकता है। चलिए देखती हूँ जो भी आप मुझे व्यू कर रहे हो आपकी एनर्जीज क्या है। एज अ सिंगल आप तो किसी के प्रति ज़रूर अट्रैक्टेड हो एंड बिल्कुल प्यार से एफर्ट डालना चाहते हो, प्यार करते हो किसी इंसान को मन ही मन, अप्रोचिंग एनर्जीज दिख रही है। या अगर कहूँगी अगर कोई घर परिवार से भी ढूंढा हुआ रिश्ता अगर किसी को आता है तो कहूँगी आप ज़रूर आगे बढ़ना चाहोगे। अगर कोई क्रश नहीं है तो उसकी तरफ में दिख रहा है, मन बना रहे हो अपने आप में, अगर कहूँ तो सिंगल से कपल होने का ये कहूँगी ज़रूर दिखता है। एंड होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, हाइप को प्रेस करना ना भूलें एंड जितनी पॉजिटिव वाइब्स रीडिंग्स में आई है ज़रूर क्लेम करें। अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।